नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और हिस्ट्री की सीरीज में ये आपकी चौथी सीरीज है और इस सीरीज में भी वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संलयन किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले ही कि लगातार जो बैचेज चल रहे हैं जिसमें आपकी थ्योरी की क्लास हो रही है, उसके साथ साथ हम आपके जो प्रैक्टिस सेशन को जारी रखते हुए क्लासेस को करा रहे हैं। तो उसमें आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये चौथी सीरीज है। जो लोग अभी आज इस सीरीज से जुड़े हों, पिछली सीरीज को जो हमारी महत्वपूर्ण 3 सीरीज हो चुकी हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, उसको देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। आज के सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो बेसिकली आधुनिक भारत से होंगे, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना होती है। हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका जो होता है वो आपका आधुनिक भारत, जिसे आप जो है कह सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री जिसे कह सकते हो, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आता है। तो वहीं से बेसिकली आज हम क्वेश्चन को कराने वाले हैं। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम एक साथ आज चीज़ों को देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। यूपी ट्रिपल एससी पेट का ये क्वेश्चन है फिलहाल के लिए, लेकिन अभी हम आगाज पेट से कर रहे हैं, लेकिन आगे चलते चलते आपको काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें जो आपका ऑप्शन है शिपिंग, दूसरा रेलवे, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा बैंकिंग और बीमा। तो इनमें से अंग्रेजों द्वारा जो शुरू किया गया जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण कार्य आपका रेलवे हो जाएगा। ये रेलवे जो है ये अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण कार्य है। ये शिपिंग, वृक्षारोपण, बैंकिंग और बीमा, इन सब से इस ऑप्शन में लेना देना नहीं है। ये अंग्रेजों के कार्य नहीं है। अंग्रेजों ने रेलवे की स्थापना, रेलवे को चलाया था सबसे पहले, तो उस चीज़ का रेलवे जो होगा ये उनका महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे और उस क्वेश्चन को हम बेसिकली देखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। ये मंडी परिषद 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन आपका है बंगाल और बिहार, दूसरा ऑप्शन उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन राजस्थान। ये 4 ऑप्शन है आपकी समझ, और इसमें पूछेगा अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ शुरू गया था, कहाँ पे शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो अस्थाई बंदोबस्त है ये आपका बंगाल और बिहार, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिएगा, इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, इसमें आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 ऑप्शन लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति को स्टार्ट किया था। और इसमें बेसिकली था क्या कि जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में, जिस प्रांत में होता यह था कि उत्तराधिकारी नहीं होते थे, अगर उत्तराधिकारी नहीं है, राजा के बाद उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य को ये अपने अपने शासन प्रशासन पे मिला लेता था। इसी को हड़प नीति कहते थे। और इसके तहत आपको पता होगा कि कई सारे प्रांतों को इसमें हड़पा था, जिसमें झांसी एक मुख्य उदाहरण हो जाएगा, जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अपना पूरा योगदान दिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर देख के चलेंगे। देखिए पीछे कुछ मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट के चल रही हैं। तो ये जो रेलवे है, ध्यान रखिएगा रेलवे, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड 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 डलहौजी के काल में ये बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर, बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर की चलाई गई थी। तो ये अंग्रेजों द्वारा कार्य किया गया सबसे पहला मुख्य महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा, जो रेलवे 34 किलोमीटर, ध्यान रखना है, बम्बई से थाने तक हो जाएगा। और ये जो आपका होगा 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर ये रेलवे का। और ध्यान रखिएगा उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन था बेसिकली। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने छूट गया था अभी मैंने याद आया कि चीज़ों को भी आपको बता देना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ों को आपको महत्वपूर्ण होगा वो आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को समझ के चलना है।
ठीक है। आगे की तरफ देखेंगे तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये अस्थाई बंदोबस्त, ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। और ये लागू कब हुआ था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया, जो बेसिकली बिहार और बंगाल के क्षेत्र को रिलेट करता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, यानी एक एक चीज़ों को हम पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हमने जल्दबाजी में इनको नहीं बताया था, तो फिर से मैंने आपको लौट के बता दिया, और इसको आप समझ पा रहे होंगे। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का एक कट्टर समर्थक था। झांसी उसमें से एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कई सारे क्षेत्र थे। इसमें उत्तराधिकारी ना होने पर वो राज्य हड़प लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, जिसका जो समर्थक हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, ये यूपी पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिसे के नाम से जाना जाता है। 1909 की बात कर रहा है, 1909 में एक सुधार की बात करी और वो सुधार की घोषणा की गई, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन चार्टर सुधार, दूसरा मार्लिमेंटो सुधार, तीसरा हंटर कमीशन और चौथा भारत शासन अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। ये दो, एक मार्ले जो आपका मिंटो उस समय वायसराय था, और उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आई थी, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस सुधार के बारे में अगर आपको जानना है तो इसका डीप में आपकी क्लास जो है उस पर पड़ी हुई है चैनल पे, तो वहाँ से जाके चीज़ों को देख सकते हैं। जहाँ पे आपकी थ्योरी की बात की गई है, तो वहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार डिटेल में बताया गया है। आगे की तरफ चलेंगे और चीज़ों को हम देखेंगे। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? गणना पर्यवेक्षक 2016 में पूछा गया। 1852, 1772, 1872 या फिर 1881। भारत में जो है पहली जनगणना, तो ध्यान रखिएगा, पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। और इस समय जो यहाँ पर बेसिकली गवर्नर था, कौन था? लॉर्ड मेयो। इस समय जो वायसराय था, कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी, और ये असफल जनगणना थी। ध्यान रखिएगा, असफल जनगणना थी, ये जनगणना सफल नहीं हो पाई। और इसके बाद जो सफल जनगणना थी, वो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में, ध्यान रखिएगा 1881 में, और लॉर्ड रिपन के काल में वो सफल जनगणना हो पाई थी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम असफल जनगणना जो 1872 में हुई, लेकिन प्रथम सफल जनगणना लॉर्ड रिपन हो जाएगा, इसके काल में हुई थी, जो सफल जनगणना 1881, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? केन सुपरवाइजर 2019। देखिएगा, सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली ने लागू किया था। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। लॉर्ड बेलेजली जो था, लॉर्ड बेलेजली बेलेजली लॉर्ड बेलेजली ने क्या किया था? सहायक संधि शुरुआत की थी। वन रेजिमेंट की बात इसने करी थी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया है कि दूसरा प्रांत कौन सा था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रांत आपका हैदराबाद हो जाएगा, और दूसरा प्रांत मैसूर था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ चलिए, अब हम आगे की तरफ चलेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिएगा, ये प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? यूपी पीसीएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको मैंने बताया है, जमींदारी, महालबाड़ी, दस्तक या रैयतबाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध हो जाएगा, जो सही ऑप्शन हो जाएगा दस्तक हो जाएगा। और जमींदारी, महालबाड़ी और रैयतबाड़ी, ये जो तीनों हैं, ये तीनों भूमि राजस्व प्रणाली, यानी टैक्स जहाँ पर कर लिया जाता था, तीन प्रकार का, जमींदारी कर लगता था, महालबाड़ी कर लगता था और रैयतबाड़ी कर लगता था। ये तीनों प्रकार की टैक्स लिए जाते थे, लेकिन ये जो दस्तक है, ये भूमि राजस्व कर नहीं होगा। तो ये आपका सही आंसर जो हो जाएगा, आंसर 3 जो इसका है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाड़े तक भारत में पहली रेल किस वर्ष चलाई गई? लोअर पीसीएस का होता है, 2019 में पूछा गया।
तो इसका हो जाएगा 1835, 1853, 1825 और 1840। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 1853 इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 किलोमीटर तक ये ट्रेन चली थी 1835 में, जो बम्बई से ठाणे तक चली थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 34 किलोमीटर, 1853 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस समय का जो शासनकाल था, तो मैंने आपको बताया है कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था और 1853, ये आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे की तरफ चलेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी अधिनियम, नायडू अधिनियम या नानावती अधिनियम? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा शारदा अधिनियम हो जाएगा। शारदा अधिनियम, जो पहले शारदा अधिनियम था, वही अब बाल विवाह अवरोध अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? राजस्व निरीक्षक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्राथमिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा, तीसरा स्त्री शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा? ये आपसे हंटर आयोग के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो हंटर आयोग था, इसने किस पर जो है बल दिया था, किसके विकास पर जोर दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया था। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस पर इसने बल दिया था, जो माध्यमिक शिक्षा थी, इस पर हंटर आयोग ने बल दिया था, इस पर जोर दिया था। आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? भारत में यातायात व्यवस्था का शुरुआत जो किया था, वो किसने किया था, ये श्रेय किसको जाता है? परिचालक 2015 में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो ऑप्शन इसका है भारतीय शासकों के द्वारा, दूसरा ब्रिटिश शासकों के द्वारा, तीसरा मुगल शासकों के द्वारा और चौथा डच शासकों के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन ब्रिटिश शासक हो जाएगा। जो यातायात व्यवस्था की शुरुआत की गई, ये भी ब्रिटिशों के द्वारा ही शुरू की गई। तो इसका भी सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते चलिए, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और चीज़ों को का कलेक्शन करते रहें, ताकि आपका तैयारी एकदम बहुत ही सुनिश्चित हो सके। आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट का है। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? 2022 के ही पेट में पूछा गया है। विनोबा भावे, एम के यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जयप्रकाश नारायण या फिर आचार्य कृपलानी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत आचार्य विनोबा भावे, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। और ये शुरुआत कब की थी? तो ध्यान रखिएगा, अगर ये भी आपसे पूछ ले तो 1951 ईस्वी में, 1951 में सबसे पहले इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। और ये भूमि सुधार आंदोलन था, जो स्वैच्छिक आंदोलन था। ध्यान रखिएगा, स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसकी बात यहाँ पर आप कर लोगे, चीज़ों को आप जान लोगे, समझ लोगे। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं। लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बिपिन चंद्र पाल। जो इसका है वो राज्य मंडी परिषद 2019 का पेपर था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, जो बारदोली सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन यहाँ पर हमने किया है। चीज़ों को हम आगे की तरफ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। ये भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया। सिपाहियों द्वारा, श्रमिकों द्वारा, किसानों द्वारा, जमींदारों द्वारा? हालांकि देखिएगा, जो 1857 की क्रांति हुई थी, मैं आपको बता दूं, इसमें भारत के कोने कोने से सभी लोग, ठीक सभी लोग इन्वॉल्व थे। चाहे वो कृषक हों, चाहे वो जो है जमींदार हों, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे वो प्रांतीय स्तर के राजा हों, चाहे बड़े बड़े जो है आप कह सकते हो व्यापारी हों, सभी ने पूरा योगदान दिया था। लेकिन इस क्रांति की शुरुआत कब से की गई? इस क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई। और वो क्यों की गई थी? तो आपको पता होगा, मंगल पांडे
34वीं बटालियन बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, जिनको फांसी दे दी गई थी। और उस फांसी को लेकर के सिपाहियों में क्रांतिकारी भावना जागृत हुई और उसी ने क्रांति का रूप ले लिया और एक क्रांति स्टार्ट हो की गई और वो क्रांति सिपाहियों के द्वारा शुरू की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई, हालांकि आगे चल के सभी ने क्रांतियों में प्रतिभाग किया और पूरे भारत से क्रांति उठी, ताकि ये क्रांति इतनी बड़ी क्रांति हो गई जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मैं रफ करके इसे आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर इसको भी हम बता देते हैं कि इसे क्या कहा जाता है। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। भारत का फर्स्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही व्यापक स्तर पर स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया गया और इतना प्रभावी संग्राम हुआ जिससे अंग्रेजों के पूरे दांत खट्टे हो चुके थे, पूरे के पूरे अंग्रेज परास्त हो चुके थे, लेकिन किसी प्रकार से उसने इस क्रांति को काबू पाया। कुछ कमियां थीं जिसकी वजह से क्रांति सफल नहीं हो सकी, वो हमने थ्योरी क्लास में बताया हुआ है, वहाँ से आप चीज़ों को देखिएगा। आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का परिणाम था? लोअर पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, ये परिणाम हो जाएगा। या फिर अंग्रेजों ने भारत के लोगों की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को कुचलने का फैसला किया। तीसरा ऑप्शन, जमींदारों की रक्षा की नीतियां अब समाप्त की गईं। और चौथा, अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। ये क्रांति का परिणाम पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा। तो आपको ध्यान रखना है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद जो शक्ति थी वो पूरी की पूरी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने पूरी शक्ति अपने हाथों में ले लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था ऐसा कि अगर इनके हाथों में रहा तो अगर आगे कोई और विद्रोह हुआ तो हमारा भारत के ऊपर का जो आधिपत्य है, जिस तरीके से हमने आधिपत्य बनाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। पूरी की पूरी शक्ति वहाँ की जो महारानी थी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था, जो कि महारानी विक्टोरिया थी। आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत आसान सा प्रश्न है, वन रक्षक में पूछा गया, बहुत आसान सा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इससे पहले जो प्रश्न था काफ़ी थोड़ा सा टिपिकल कह सकते हो आप, इम्पोर्टेंट भी था आपके लिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नाना साहब, आपको ध्यान रखना है, नाना साहब बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली से, इसने दिल्ली से किया था। नाना साहब कानपुर से। तात्या टोपे, ये ग्वालियर से, ग्वालियर से। और बेगम हजरत महल, ये आपको ध्यान रखना है, लखनऊ से। तो हमने एक साथ सभी को बता दिया, हालांकि बहुत आसान सा प्रश्न था, लो वन रक्षक 2022 में पूछ लिया गया, लेकिन अब कुछ आसान कुछ कठिन प्रश्नों का सामंजस्य इसीलिए बनाया जाता है कि आप क्वेश्चन को करो तो कुछ क्वेश्चन आप कर पाओ, ताकि आपको अच्छा लगे कि हाँ हमें भी चीज़ें काफ़ी हद तक आती। तो ये दिल्ली से बहादुर शाह जफर, नाना साहब इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखिएगा। और ग्वालियर से तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से थी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मंगल पांडे 34वीं बटालियन के सिपाही थे, जो किस स्थान पर पड़ता है? जो किस स्थान पर पड़ता है? यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2022। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ, बलिया, मेरठ या फिर बैरकपुर। तो ध्यान रखिएगा, जो 34वें बटालियन के सिपाही थे ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये बैरकपुर में पड़ता है। बैरकपुर, और जो बैरकपुर है वो आपका पश्चिम बंगाल में बैरकपुर पड़ता है। उसी छावनी के, बैरकपुर छावनी के ये बेसिकली क्या थे? सिपाही थे, जो 34वीं बटालियन के थे, और ये बैरकपुर आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे 34वीं बटालियन के सिपाही थे। इन्होंने ही जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी, और उसी की वजह से इनको फांसी दे दी गई। और 8 अप्रैल जो है 1857, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई, और उसी के चलते एक क्रांति ने जन्म लिया। और 10 मई 1857 को क्रांति, जो कि मेरठ के अवघड़नाथ कालीपंटन मंदिर से उमड़ी, और 11 मई को दिल्ली पर पहुंचकर इस क्रांति ने क्या किया था? दिल्ली पर बेसिकली इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर को दे दिया और दिल्ली को स्वतंत्र करा लिया था। तो ये सारी चीज़ें क्रांति का एक
प्रारूप कैसे था, क्या था, ये आप जो हमारी क्लास हुई है, जो आपकी हिस्ट्री की क्लास थ्योरी की है, वहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं वहाँ से। ये आपकी क्लास है, इसमें भी मैंने बता दिया आपको कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और इसी फांसी के क्रम में जो है 10 मई को क्रांति उमड़ी थी और उस जो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कह सकते हैं उसके नाम से जानी गई और उसे 1857 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपका 2018 यूपीपीसीएस में आया प्रश्न है और थोड़ा सा टिपिकल है, पढ़िएगा, लेकिन आप पढ़ोगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ऐसा पूरा उम्मीद है। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। देखिएगा, इसमें 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, ए बी सी डी, चारों विकल्प को आपको पढ़ना है। फिर इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, उसके लिए कुछ ऑप्शन होंगे। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसका ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ से आपको ऑप्शन को देख के बताना है कि कौन कौन सा सही है। देखिए, पहले पढ़ते हैं हम, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, सही है, ए वाला आपका सही हो गया, ये वाला आपका सही हो गया। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू किया गया था, नहीं, ये मेरठ से शुरू हुआ था, काली पलटन मंदिर जिसे अवगढ़नाथ का मंदिर कहते हैं। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था, सही बात है, हर जगह से इसने शुरू की थी क्रांति, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कानपुर में हुई, आगरा में भी हुई, आगरा से ही तो शुरू मेरठ से ही शुरू हुआ था, दिल्ली में हुई, कानपुर में हुई, आगरा में हुई, लखनऊ में हुई, तो इस प्रकार जो है सारे जगह से, ग्वालियर में हुई, अयोध्या में हुई, तो हर जगह से क्रांति हुई थी, झांसी से हुई। इसे सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहा जाता है, सही बात है, ठीक, इसे जो है सभ्यता और बर्बरता का भी युद्ध कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी। ए वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है, बी वाला इसका ऑप्शन गलत है। अब आगे की तरफ चलेंगे और ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन ए बी सी और डी सभी सही हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। ए और सी सही है, नहीं। ए बी सी और डी सभी गलत हैं, नहीं। तो फिर लास्ट आपका है, लास्ट ही बचता है, ए सी और डी सही है, तो यही आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो इसका होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से इस पर हम प्रकाश डाल लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, सही बात है। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू हुआ, नहीं, गलत है। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था, ये भी सही है। इसे सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 में ही ए सी डी तीन को सही माना गया है और बी वाला आपका गलत है। जम्मू कश्मीर से ना शुरू होकर के ये मेरठ से, मेरठ उत्तर प्रदेश, जो कि अवघड़नाथ मंदिर जिसे कालीपलटन का मंदिर कहते हैं, वहाँ से ये क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को शुरू की गई थी और शुरू किसके द्वारा की गई थी? मेरठ के सिपाहियों के द्वारा, मेरठ के सिपाहियों के द्वारा, इसीलिए इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। मेरठ के सिपाहियों के द्वारा ये शुरू की गई थी, इसीलिए इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बड़ा अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रश्न था, इसलिए हमने इसको कलेक्ट किया और सोचा कि आपको बताएं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तैयार रहिए हर प्रकार से प्रश्न का आंसर करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही प्रश्न हो, आपको मैच भी कराने को दे सकता है। पिछली सीरीज में मैंने मैच कराने वाला भी क्वेश्चन कराया था, आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है जिसमें आपको क्या करना होगा, जिसमें आपको जो है देखना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब आपको चूज करने होंगे, 3 ऑप्शन पढ़ा के स्टेटमेंट दे करके आपसे ऑप्शन करा सकता है। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे, तैयारी बिल्कुल सुदृढ़ और निपुण होनी चाहिए ताकि आपके सारे क्वेश्चन बन पाए। देखिएगा, अगला क्वेश्चन राजेश्वर लेखपाल का है। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी पूछ रहा है, तो कस्तूरबा गांधी जी नहीं, भीकाजी रुस्तम कामा जी नहीं, सरोजनी नायडू जी नहीं, बेगम हजरत महल, सही बात है, बेगम हजरत महल ये प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी होंगी जिन्होंने लखनऊ से क्रांति का मोर्चा संभाला था। जो लखनऊ से क्रांति हुई थी, उसमें लखनऊ का जो मोर्चा है, लखनऊ से जो अध्यक्षता है, लखनऊ से जो नेतृत्व है, वो बेगम हजरत महल ने ही किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलेंगे और ये शायद सेशन का जी अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं इसको और इसके बाद ये आपके अंतिम अंतिम प्रश्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीरीज में हम मिलेंगे और नेक्स्ट सीरीज में हम अपने क्वेश्चन को कराएंगे। निम्न में से किसने 1857
के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। ग्राम विकास अधिकारी 2018। ये 4 व्यक्ति दिए हुए हैं। 4 व्यक्तियों में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इसे क्या किया, जिन्होंने इसे विद्रोह कहा ही नहीं है, जिन्होंने क्या किया है, इसे विद्रोह कहा ही नहीं है। तो आप लोग इस प्रश्न को देखिए और फिर इसके बाद उत्तर करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये अंतिम क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए समय दिया है, छोड़ रखा है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने इसे विद्रोह कहा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका है जॉन लॉरिस, ऑप्शन सेकंड कार्ल मार्क्स, ऑप्शन थर्ड आर.सी. मजूमदार और ऑप्शन फोर्थ इसका हो जाएगा सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। तो ये आपके लिए है, आप लोग आंसर करिए। फिलहाल के लिए मैं इसको बता देता हूँ, आप लोगों का जो आंसर आना था आ चुका है, जो आपने बताना था बता दिए होंगे। कमेंट बॉक्स में इसको करिएगा आंसर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स इसका यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड हिस्ट्री की जो नेक्स्ट सीरीज है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी को आगे की तरफ बढ़ाए रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लेकिन आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।